आज का क्लास होगा तुम्हारा एक क्वेश्चन के साथ। क्या इसके साथ? आज का क्लास में हम एक क्वेश्चन कराने वाला है जो हम लोग का एडमिशन का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या किया था, एडमिशन में क्या किया था, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल का। हम लोग अभी तक क्या क्या सीख लिया एडमिशन में? सबसे पहले एडमिशन में सीखा हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेगा, ये निकाला सीखा। फिर सीखा कि रिवोल्यूशन अकाउंट का जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, ये भी सीखा। फिर हम लोग सीखा कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल कैसे निकालना है, नॉर्मल केस में गुडविल कैलकुलेशन कैसे करना है, ये हम लोग बहुत अच्छा से सीखा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग अपना प्रीवियस वाला क्लास में क्या सीखा, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या सीखा? बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज का जो क्लास होगा वो फुल्ली किसके रिगार्डिंग होने वाला है? आज का क्लास किसका रिगार्डिंग होगा? तो आज का क्लास होगा तुम्हारा फुल्ली क्वेश्चन हम लोग करेगा। क्या करेगा हम लोग? पूरा क्वेश्चन करने वाला है। भाई डायरेक्ट ओपन कर दे। लेट से इतना था, हमेशा 10 मिनट 20 मिनट लेट में आएगा भाई। आधा क्लास खत्म हो जाता तो आता है। शादी में भी अपना ऐसे करना, आधा घंटा बाद जाना, समझा? आधा घंटा बाद जाना। हाँ देख रहा ना, हाँ मोरा था जाएगा। तो अनिश को बहुत एक्सपीरियंस हो गया इसका, अनिश को बहुत एक्सपीरियंस है। अनिश हम लोग मैनेजमेंट का क्लास में बात किया था ना अनिश का। चलो छोड़ो, बकवास मत करो, है बकवास नहीं, फटाफट देखो। तो आज का क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या होने वाला है, फुल्ली क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग ये सीखेगा कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है। तो पूरा का पूरा आज ये क्वेश्चन में हम लोग सीखने वाला है। समझ में बात? किसी कोई दिक्कत है? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ता है। क्या करता है? क्वेश्चन को पढ़ेगा। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा हनी एंड बनी। हनी एंड बनी आर द पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 का देके रखा हुआ है। ये बैलेंस शीट कब का है? 31 मार्च 2018। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या है तुम्हारा, सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, फिर से कैपिटल है हनी का एंड बनी का, केस है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर एंड मशीनरी है। ठीक है, फिर बोला हुआ है सनी है सोशल वर्कर। सनी एक सोशल वर्कर है। सनी क्या है? सोशल वर्कर है। हु प्रोवाइड द एजुकेशन अंडर द प्रिविलेज चिल्ड्रेन इज एडमिटेड फॉर 1/3 ईयर। मतलब हनी एंड बनी दो पार्टनर है और इन लोग सनी को एडमिशन कर रहा है। ठीक है, कितना शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। कितना के लिए? 1/3 शेयर के लिए। इनटू द फॉर्म ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड दैट सनी इज ब्रिंग कितना 12,000 एज ए कैपिटल। मतलब सनी 12,000 रुपए कैपिटल का पैसा लाएगा। स्टॉक इज डिक्रीज बाय, स्टॉक कितना घटा है? 2,000 से। फर्नीचर वैल्यू कितना हो गया? 23,000। ठीक है, आप देखो। फिर मेसनरी डेप्रिसिएट कितना हुआ है? 5%। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना गिव अप हुआ है? क्लेम कितना है? 550। कितना है तुम्हारा? 550। समझ में है बात? कोई दिक्कत है? बोलो। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ना होगा। क्या क्या है तुम्हारा? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड बैलेंस शीट आफ्टर सनी एडमिशन एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द वैल्यू बीइंग शोन ऑन हिज एडमिशन। सबसे पहले हम बता दें रूल नंबर 1, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो। हम एक बार पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन तुम लोग कितना बार पढ़ना? 2 से 3 बार। उसके बाद हम लोग बाहर वाला एडजस्टमेंट को देखेगा। ठीक है, अभी देखना, समझना क्या करना है तुम लोगों को। नॉर्मली देखो स्टॉक कितना डिक्रीज हुआ है? कितना डिक्रीज हुआ है? मतलब स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन नीचे में दिया हुआ है, तो स्टॉक में क्या कर लेना है? एक बार टिक कर लेना है, क्योंकि इसका क्या है? एडजस्टमेंट दिया हुआ है। मतलब जिसका एडजस्टमेंट दिया रहेगा उसको कौन सा कॉलम में लिखेगा हम लोग? इनर कॉलम में। कौन सा कॉलम में? इनर। और जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं डायरेक्ट उसको बाहर वाला कॉलम में लिख के कहानी खत्म कर देगा। कोई दिक्कत? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग को स्टॉक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिला, तो स्टॉक में क्या कर लिया हम लोग? ठीक, इसको कहां पे लिखेगा? इनर कॉलम में। क्या लिखना है? इनर कॉलम में। फिर तुम्हारा क्या है? फर्नीचर के रिगार्डिंग है ना, तो फर्नीचर में भी क्या कर लो? ठीक, इसको भी इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, फिर मशीनरी कितना? मशीनरी में भी क्या लगा दो?
टिक, इसको भी इनर कॉलम में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है तुम्हारा 550, तो सन्ड्री क्रेडिटर में भी लगा दो टिक, इसको भी इनर कॉलम में लिखना है। बाकी सबको कहाँ पे लिखना है, आउटर कॉलम में। कहाँ लिखना है, आउटर कॉलम। ये तरीका है करने का, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएगा, क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब हम लोग अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा एंड क्या बनाएगा, जर्नल एंट्री पास करेगा। क्या पास करेगा, हम तो लोग को रिवोल्यूशन अकाउंट भी बना के सिखा देगा एंड उसका जर्नल एंट्री भी बना के सिखा देगा, मतलब कहीं भी कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले जर्नल एंट्री को पास करता है। सबसे पहले क्वेश्चन बोला जर्नल एंट्री पास करने के लिए, फिर बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बोला है बैलेंस शीट। लेकिन हम लोग जो तरीके से सीखा हम लोग वही तरीके से फॉलो करने वाला है। सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट का जितना आइटम है उसको नया बैलेंस शीट में, और जो जहां जाता है वहां पे उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर मार देगा। समझ में बात। तो देखो सबसे पहले क्या है तुम्हारा केस, क्या है तुम्हारा केस। केस में पता ना, केस में भी एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है, तो केस को कौन सा कॉलम में लिखता है, केस तुम्हारा क्या में लिखना, इसमें लिखना। कितना है केस, 8000। कितना है तुम्हारा केस, कितना तुम्हारा 8000, कितना है 8000। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, स्टॉक। स्टॉक में कुछ एडजस्टमेंट था या नहीं था, हाँ था, स्टॉक में भी एडजस्टमेंट था, इसको भी अंदर वाला कॉलम में स्टॉक। कितना है स्टॉक 11000। भाई आंख से नहीं दिखाई दे रहा है क्या रे, कितना। अभी सब बैलेंस शीट का बात होगा, अभी एडजस्टमेंट का बात नहीं हो रहा है, सब कहां पे होगा, बैलेंस शीट में। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा डेटर्स। कितना है तुम्हारा डेटर्स में एडजस्टमेंट है ना, नहीं है, डेटर्स में एडजस्टमेंट नहीं है, पक्का ना। डायरेक्ट डेटर्स को क्या लिखो, बाहर में। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट बाहर में। कितना होगा, ठीक है। उसका बाद से तुम्हारा नेक्स्ट क्या है तुम्हारा फर्नीचर। फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट है, हाँ है ना, नहीं है। उसका 4 चश्मा लगेगा उसको, 4 चश्मा लगेगा उसको, पता है, हाँ? उसका भी लगेगा 4 चश्मा और उसको भी लगेगा। ये लोग चश्मा लगा के रखा हुआ है। तो मशीन हो गया हम लोग का। फर्नीचर कितना है तुम्हारा 20,000। भाई बैलेंस शीट में देख भाई, अंधा इंसान बैलेंस शीट में देख। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा मशीनरी। मशीनरी कितना है 22। कितना है तुम्हारा 22। माइकी जी से क्या बात करता है तुम लोग, इधर बैठ, ठीक से बैठ, दिखाई देता। ये तो पहाड़ जैसा लड़का आगे में बैठ गया है, इसको बैठना चाहिए पीछे में, तो आगे में बैठ गया है। तो ये हो गया हम लोग का सब एंट्री चला गया। मशीनरी हो गया 22 का, फर्नीचर हो गया 20 का, सब हम लोग एंट्री डाल दिया। एसेट वाला तो साइड खत्म। अब कहाँ पे आएगा हम लोग, लाइबिलिटी चला। लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट था, सन्ड्री क्रेडिटर में एडजस्टमेंट था, मतलब इसको अंदर वाला कॉलम में, मतलब एस क्रेडिटर्स। कितना है तुम्हारा एस क्रेडिटर्स, कितना है तुम्हारा 18 है, हाँ 18 लिख दो अंदर में, हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद क्या बिल्स पेपर, ये भी अंदर में आएगा। अंदर में ना बाहर में, बिल्स पेपर के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्ट बाहर में। बिल्स पेपर कितना है तुम्हारा 7,000। ओके, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कर दो 7,000 डायरेक्ट बाहर में, हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा कैपिटल है ना, तो कैपिटल कहाँ पे आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी। कितना 30,000 एंड 21,000। तो इस तरीके से करेगा तो कोई भी आइटम छूटा तुम्हारा, कोई भी आइटम छूटा, एक तो भी नहीं छूटा ना, तो इसे बनाएगा तो कोई भी आइटम कभी भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम में टाइम कम होने के कारण इतना भी बना कर रखते हैं तो कुछ मार्क्स एग्जामिनर तुम लोग का मुफ्त देख के दे देगा, समझा ना। इतना हाँ दे देगा, समझा ना बात, याद रखना। हाँ फोटो पूरा लिखा ही फोटो है, समझा ना। देखो फिर नेक्स्ट देखो, ये होने के बाद अब एडजस्टमेंट करेगा। क्या एडजस्टमेंट, सबसे पहले क्या देखो, सनी आया बीच में, कितना थर्ड शेयर है, क्या है 1/3 शेयर। क्या इसमें हम लोग को रेशियो निकालने का कोई नीड है, ये सबसे पहले देखो। रेशियो कितना है तुम्हारा 2:1, ये ओल्ड रेशियो है। ये तुम्हारा मतलब जो नया पार्टनर आया वो अपना रेशियो लेके आया है,
ठीक है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन टाइप 1 क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन? टाइप 1। इसको बनाता हम लोग लेट द प्रॉफिट बी 1 मान के। लेकिन जब ओल्ड रेशियो दिया है, अब जो पार्टनर आ रहा है उसका रेशियो दिया है, इस केस में हमको निकालने का कोई नीड नहीं है। बताना निकालने के बाद भी क्या बनता है, जो ओल्ड रहता है वही क्या बनता है, सेक्रीफाइस। इसको प्रूव करके हम पहले भी दिखा चुके हैं, बताया हुआ है हमारा शेयर वाला वीडियो में, ठीक है। जब प्रॉफिट शेयर रेशियो का हम लोग कर रहा था तो बता दिया था। तो यही हम लोग का क्या बन जाएगा, ओल्ड रेशियो, और ये क्या बनेगा हम लोग का, सेक्रीफाइस रेशियो। समझ में है बात? यहाँ में कोई दिक्कत है बोलो, कोई भी दिक्कत है बोलो। मैं मोबाइल चला रहा है क्या? नहीं ना? हाँ, समझ में है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सनी कितना कैपिटल लेके आया है, 12,000 रुपया। क्या लेके आया है, 12,000 रुपया। तो इसका एंट्री ऐसा होगा ना, सनी लाया मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेगा, सनी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना लेके आए, 12। सनी कैपिटल ना कितना लेके आए, 12 ना, 12 एंड 12 हो गया। समझ में आया बात? तो देखो सनी क्रेडिट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड में, क्रेडिट साइड में। और क्या लिखेगा, बाय कैश। पता है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग, पार्टनर्स क्रेडिट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आएगा किस साइड, क्रेडिट साइड में, किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। लिखेगा क्या तुम्हें, कैश में। समझ में बात? कितना, 12,000 रुपया। कोई दिक्कत? याद रखना, बाहर का ट्रीटमेंट हमेशा 2 जगह जाता है। कितना जगह जाता है, 2 जगह, ठीक है ना। बात समझ में, बाहर का ट्रीटमेंट कितना, इस केस में केस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना घट रहा है, बढ़ रहा है ना, मतलब यहाँ पे भी जो केस लिखा ना इसका साथ प्लस कर देना। क्या प्लस कर देना, एस क्या कैपिटल, कितना, 12,000। इससे क्या तुम्हारा 2 केस में गलती नहीं होगा। ऐसे बनाएगा तो कभी भी गलती होने वाला नहीं है, ठीक है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय क्या, कौन, सनी। याद रखना, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस पूरा लिख लेना, इंट्रोड्यूस बाय सनी। ये तुम्हारा पहला एंट्री हो गया खत्म। समझ में बात? यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट एंट्री, स्टॉक किया हुआ है, घटा है। स्टॉक क्या हुआ तुम्हारा, घटा है, ठीक है। और फर्नीचर वैल्यू कितना हुआ है, 23,000। तो स्टॉक घटा है, ठीक है, और फर्नीचर कितना वैल्यू हुआ है, 23,000। स्टॉक घटने से स्टॉक क्या एसेट से ही नहीं है, एसेट घटने से डेबिट ना क्रेडिट, तो क्रेडिट। स्टॉक घटने से क्या होता है, क्रेडिट। ये नंबर 2 एंट्री, स्टॉक घटने से क्या होगा तुम्हारा, क्रेडिट टू स्टॉक। स्टॉक घटने से लॉस होगा ही नहीं होगा, लॉस क्या होता है, डेबिट। लॉस का नाम क्या, रीवैल्यूएशन होता है ना। कितना से घटा है, 2,000 एंड 2,000, ठीक है। बी स्टॉक डिक्रीज ना, स्टॉक डिक्रीज, ठीक है। जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएगा तो इसको रिवोल्यूशन अकाउंट डालेगा, बनाएगा तो क्या होगा, डालेगा। लेकिन रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने से क्वेश्चन बोला नहीं है, बस क्या बोला है, जनरल एंट्री पास करो, ये बात बोला ही नहीं बोला है। तो यहाँ पे स्टॉक क्या हो रहा है, घट रहा है ना बढ़ रहा है, घट रहा है ना। कितना से घट रहा है, 2,000 से। कितना से घट रहा है, 2,000 से। तो स्टॉक 2,000 से घट रहा है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना, स्टॉक कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा ना, अब माइनस कर दो। कितना, माइनस क्या लिखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना लिखना, 2,000। समझ में, ऐसा कर देना, जिससे कि 2 बार ट्रीटमेंट हुआ। बाहर की इंफॉर्मेशन कितना बार ट्रीटमेंट होगा, 2 बार। कितना बार, तो एक तो चला गया रिवोल्यूशन अकाउंट में, एक कहाँ पे चला गया, बैलेंस शीट में। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बाद नेक्स्ट देखो, फर्नीचर का वैल्यू कितना हुआ है, 23। कितना हुआ तुम्हारा, फर्नीचर था कितना का, फर्नीचर था 20,000 का, हो कितना गया, 23। मतलब फर्नीचर बड़ा है, क्या है, एसेट बढ़ने से क्या होता है, डेबिट। एसेट बढ़ने से डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना से बढ़ा है, 20 का सामान कितना हो गया, 23, मतलब 3,000 ना। अब फर्नीचर बढ़ेगा तो क्या होगा, फायदा। फायदा क्या होगा, फायदा। फायदा का मतलब इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट। क्या होगा, रिवोल्यूशन। क्या होगा, फायदा क्या होता है, क्रेडिट। लॉस क्या होता है, डेबिट। याद रखना, रिवोल्यूशन अकाउंट कितना, 3,000, ठीक है। बीइंग फर्नीचर इंक्रीज, क्या लिखना, बीइंग फर्नीचर
इंक्रीज। कोई दिक्कत है अभी तक? ठीक है, फर्नीचर बढ़ रहा है ना, तो फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, दो जगह जाएगा नहीं जाएगा ट्रीटमेंट, एक तो रिवोल्यूशन में चला गया, एक कहाँ पे जाएगा? फर्नीचर को बढ़ा दिया ना, तो फर्नीचर में कर दो प्लस, क्या बोल के री वैल्यूएशन, कितना प्लस होगा? 3000 हो गया, दो जगह ट्रीटमेंट हुआ। फिर नेक्स्ट पढ़ो, मशीनरी क्या हुआ है तुम्हारा? डेप्रिशिएट हुआ है, कितना परसेंट से? 5% से मशीन घटा है। मशीन घटने से क्या होता है? मशीन एसेट होता है, एसेट घटने से क्रेडिट, और तुमको क्या होता है? लॉस। लॉस को क्या करेगा? डेबिट। तो एंट्री नंबर 4 क्या लिखना? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कितना है तुम्हारा? कितना से घटा है? 5%। अब देखो मशीनरी है कितना का? 22,000 का। कितना का? 22,000। तो 22,000 का कितना निकलेगा? 5%। कितना? तो कितना से घटा? 22 का 5% होगा तो कितना होगा तुम्हारा? 1100। कितना होगा तुम्हारा? 1100। ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ पे निकल के बता दे तुम लोगों को, यहाँ पे निकल के बता देता ना। देखो 22 है, इसे कितना परसेंट? 5%। ये घटाओ तो कितना होगा? 2 0 से 2 0 जाएगा 0। ठीक है, तुम्हारा यहाँ होगा था 10 11। कितना होगा तुम्हारा? ठीक है, देखो तो कोई प्रॉब्लम है? देखो चेक कर लो एक बार। ठीक है, कितना होगा तुम्हारा? 1100। सही है, तो 1100 से तुम्हारा क्या हुआ है? मशीन घटा है। घटा है मतलब लॉस, तो लॉस को डाला यहाँ पे, क्या लिखेगा? बीइंग मशीन डिक्रीज। अब मशीन घटा है तो मतलब बैलेंस शीट में क्या होगा? माइनस। बढ़ने से प्लस, घटने से, एसेट बढ़ने से प्लस, एसेट घटने से माइनस। तो देखा फर्नीचर बढ़ा था तो प्लस, अभी मशीन घटा था मतलब माइनस। तो 2 माइनस करेगा री वैल्यूएशन, कितना लिखेगा? 1100। 1100 हो गया, 11,000 कर दे क्या? 1100 हो गया। ठीक है, 1100 है। ठीक है, यहाँ भी गलती लिखे क्या? 11,000 कर दे क्या? रुकिए 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, डन हो गया हम लोग का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स हैव गिव अप क्लेम। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर बोला अब हम क्लेम तुमसे नहीं लेंगे। मतलब देखिए मान लो कि अनिकेत मेरा क्रेडिटर है, क्या है? हमको इसको क्रेडिटर का मतलब पैसा देना पड़ता है, लेकिन ये बोला भैया देने का कोई नीड नहीं है। क्लेम क्या हो गया? गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। तो मेरा लायबिलिटी क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। लायबिलिटी कम होने से क्या होता है? डेबिट ना क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ने से होता है क्रेडिट, तो लायबिलिटी घटने से क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री नंबर 5, तो एस क्रेडिटर कितना का? 5502। क्या होगा? फायदा हुआ ना? आपको हमसे पैसा नहीं मिलेगा तो हमको फायदा होगा ना नुकसान? फायदा होगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर रिड्यूस, कितना हो गया? घट गया। ठीक है, कितना? 550। अब देखो लायबिलिटीज घट रहा है, लायबिलिटीज क्या हो रहा है? घट रहा है, मतलब बैलेंस शीट में क्या होगा? माइनस से प्लस, तो होगा माइनस। प्लस प्लस कैसे भाई? लायबिलिटी बढ़ने से प्लस, लायबिलिटी घटने से माइनस। तो क्या लिखना? री कितना हो गया? और कुछ छूटा है? कुछ छूटा है? इस तरीके से बनाया गया। तो एक भी आइटम छूटा गया तुम लोगों का? एक भी आइटम छूटा नहीं? छूटा नहीं एक भी आइटम। अब नेक्स्ट रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ये निकालना पड़ेगा। तो निकालने का तरीका क्या है? देखो इसको निकालने का तरीका क्या है? कहाँ बताए इसे? देखना यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ठीक है, रिवोल्यूशन में फायदा हुआ ना नुकसान हुआ हम लोगों का, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक तरह लिखना तुम लोग, एक लिखना डेबिट, एक जगह में लिखना क्रेडिट। ढूंढना कि रिवोल्यूशन कहाँ कहाँ डेबिट हुआ है, रिवोल्यूशन कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है। अब दोनों रिवोल्यूशन कितना से डेबिट हुआ है? पहला केस में डेबिट हुआ है कितना से? 2000। तो यहाँ में लिखो डेबिट कितना? 2000। फिर रिवोल्यूशन खोजो, क्रेडिट कितना से हुआ है? 3 से। तो क्रेडिट 3 से। और खोजो रिवोल्यूशन कितना? डेबिट कितना से? 1100 से। 1100 हो गया। फिर खोज रिवोल्यूशन और खोज क्रेडिट कितना से? 550 है। कितना है? 550
550 से, तो क्रेडिट कितना हो गया 550 से। इस तरीके से करेगा ना, इस तरीके से करना, किधर कितना 550 ना, सॉरी 550। कोई आइटम छूटा क्या, देखो तो कोई आइटम छूटा है तो नहीं छूटा है, बोलो कोई भी आइटम छूटा नहीं है। अब नेक्स्ट ये कर लेना, क्या ये हो गया तुम्हारा 550, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता है, कितना हो गया तुम्हारा 550 हो गया। अब देखो प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा कि किस साइड तुम्हारा ज्यादा है और किस साइड कम है, ठीक है। तो प्लस करो तुम्हारा, तो इधर में तुम्हारा कितना हुआ 3100, कितना हुआ 3100, इधर में कितना होगा 3550 होगा ना। तो किधर ज्यादा है, कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट क्या है तुम्हारा ज्यादा है और डेबिट क्या है तुम्हारा कम है, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है। अब देखो क्रेडिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है, रिवोल्यूशन का क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है, रिवोल्यूशन का डेबिट मतलब क्या होता है, लॉस वाला सेक्शन होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है, तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट ही निकलेगा, क्या निकलेगा प्रॉफिट, क्या निकलने वाला हम लोग का प्रॉफिट। तो कितना होगा 450, डिफरेंस कितना दोनों का 3550 में से जाएगा तो कितना होगा 450। और समझ में आया ना बात। इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ओल्ड रेशियो में, कितना में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना किसको, ओल्ड पार्टनर को, समझ में आया बात। तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा हम लोग नेक्स्ट एंट्री नंबर 6, ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे तुम्हारा, प्रॉफिट। देखो अब एक और बात, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, क्या होता है क्रेडिट होता है, पार्टनर्स को देगा तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो लिखना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या प्रॉफिट, देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट 450 टू हनी बनी है ना, हनी बनी किस रेशियो में, तो इसको करेगा तो यहाँ होगा 300, यहाँ पे होगा 150, समझ में बात। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकल के आ गया, मतलब टू एच कैपिटल लिखना, क्या लिखना टू एच कैपिटल टू एच कैपिटल टू बी कैपिटल, ये दोनों क्रेडिट हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। आना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड में, क्रेडिट साइड में लिखना, आना लिखना बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कितना है तुम्हारा, देखो तो कितना है तुम्हारा 300 है ना, आइटम कितना है 150, क्या कोई भी आइटम छूटा नहीं, कितना है 150 हो गया खत्म। अब इसको क्या करना है, टोटल, क्या करना है टोटल, क्या करना लगाना हम लोग को टोटल। तो कितना होगा यहाँ पे तुम्हारा 30300 होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा 21150 होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा 12000। सेम इससे ज्यादा तो सेम वैल्यू यहाँ पे लिखो 30300, यहाँ पे 21150, यहाँ पे होगा तुम्हारा 12000, ठीक है। यहाँ पे लिखाना है तुमको टू बैलेंस CD, क्या लगाना है टू बैलेंस CD, यहाँ में कुछ वैल्यू है क्या, कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब 303002115 एंड 12000। देखो अब किसी को प्रॉब्लम है, देख लो फटाफट देख लो, डाउट है क्या कुछ भी, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। ये हो गया। अब ये जो फिगर आता है इसको कहां पे लिखता है हम लोग, बैलेंस शीट में। बोला ना जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है उसको कहां पे लिखता है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। ये तुम्हारा क्या है, क्या है तुम्हारा कैपिटल, किसका किसका, हनी का, बनी का एंड सनी का, लिख दो। कितना है तुम्हारा 30300, फिर नेक्स्ट कितना है तुम्हारा 21150, फिर नेक्स्ट कितना तुम्हारा 12000, ठीक है हो गया, इतना कर लिया। अब नेक्स्ट और काम करना है, इसको बाहर करेगा, क्या करेगा हम लोग, जितना भी प्लस माइनस किया उसको क्या करेगा बाहर निकालना, हम लोग क्या करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा मशीन कितना है, तुम्हारा मशीन सबसे पहले मशीन कितना है, 22000 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा 1100, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो गया 20900, यहाँ में कितना होगा तुम्हारा 23000, यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा स्टॉक नीचे जाएगा तो कितना बचेगा 9000, इसमें कितना होगा 12
20। में कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है बोलो, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना? हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, कैपिटल को क्या करना होगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को हम लोग करना पड़ेगा प्लस। तो कैपिटल का प्लस करके कितना होगा, 63450। क्या होगा तुम्हारा 63450। यहाँ पे होगा तुम्हारा 18,000 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 17,450। कुछ है और बाकी? अब बस अगर दोनों साइड मैच हो गया तो सही है, दोनों साइड मैच नहीं हुआ तो गलत है। दोनों साइड मैच हो गया तो क्या है, सही है। अगर दोनों साइड मैच नहीं हुआ तो हम लोग क्या हो गया, गलती है। समझ में आया बात? कितना होगा 87,900। यहाँ भी कितना होगा 87,000। देखो बोला, किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, किसी को कोई दिक्कत है? तो सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आज क्लास, आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करता है। मिलता है हमारा नए क्लास में, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, ठीक है।